लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राज भैया, राज भैया, राज भैया। क्यों गंगा मैया, मैं ना कहता था कि हमारा राज जरूर आएगा और जब आएगा तभी हमारे घर बनेंगे। अरे हमारा बेटा है। राज भैया, हम तो समझते थे कि तुम सूट बूट पहनकर हमें भूल गए। अरे क्या बात करते हो, एक बार जो फुटपाथ पे सो गया, कभी हम फुटपाथ वालों को भूल सकता है? अच्छा राजू भैया, ये तो बताओ कि हम लोगों के घर कब बनेंगे? घर? हाँ हाँ, तुम्हारे इश्तिहार ने तो सारे शहर में खलबली मचा दी है राज भैया। इश्तिहार? मेरा इश्तिहार? अरे हाँ हाँ राज भैया, ये देखो ना। अरे ये तो अपने ध्यान से भी प्यारा है। राज भैया ये देखो, ये देखो, है, अपना घर, 100 रुपए में अपना घर। अब कोई फुटपाथ पर नहीं रहेगा। बेघरों के लिए खुशखबरी, जनता के लिए जनता घर, सिर्फ 100 रुपए में। आपका सेवक राजकुमार सक्सेना, जनता घर के सोना चंद मेंशन। राज भैया, राज भैया, राज भैया, राज भैया, राज भैया। क्या मैं पूछ सकता हूँ सेठ सोनाचंद धर्मानंद, ये इश्तिहार मेरे नाम से किसने दिया और इसका क्या मतलब है? तुम राजमहल से क्यों चले आए? माया तुम्हारी बड़ी शिकायत कर रही थी। माया को यूं ठुकराना अच्छा नहीं। 100 रुपए का घर, ये इश्तिहार तो आपने मेरे नाम से दे दिया, लेकिन इस बात का यकीन कौन करेगा? 100 रुपए में मकान कैसे बन सकता है? तुम्हें किस उल्लू ने ये कह दिया कि मैं मकान बना के दूंगा? मैं घर नहीं बेच रहा हूँ राज, एक सपना नीलाम कर रहा हूँ। जानते हो, इसी बंबई शहर में कई लाख आदमी फुटपाथ पर सोते हैं। इन कई लाख इंसानों की एक आरज़ू कि इनका अपना एक घर हो, समझे? इसलिए गरीब से गरीब भी किसी ना किसी तरह 100 रुपए जमा करके हमें दे जाएगा ताकि हम इनका एक घर बना दे। सेठ सोनाचंद धर्मानंद, इस 420 के धंधे में मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। पत्ते लगाए, बोगस गोल्ड कंपनी के शेयर बेचे, सट्टे के नंबर उलट पलट किए, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन तुम मुझसे ये कहोगे कि गरीब आदमियों को धोखा देकर तुम्हारी खता नहीं। अच्छा, कैसी बातें करते हो राज। इस नई दुनिया में अमीरों और गरीबों का भेदभाव रखना ही नहीं चाहिए। हम जैसा सलूक अमीरों के साथ करते हैं वैसा ही गरीबों के साथ करना चाहिए। तो तुम्हारा ख्याल है कि इस जलील काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? हाँ, इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो? मामला बड़ा बेढब है। पत्ते लगाए किसने? तुमने। ये राज 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 कंपनी चलाई किसने? तुमने। तो ले लीजिए अपनी गोल्ड कंपनी और बैंक में जितना रुपया वो भी ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मन की शांति चाहता हूं। मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, सुना? मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। तुम समझते हो कि मैं कच्ची गोलियां खेला हूं? राज, मैं चाहूं तो तुम्हें यूं खत्म कर सकता हूं। इस बोगस तिब्बत गोल्ड कंपनी की हर शेयर पर तुम्हारे दस्तखत है, मेरे नहीं। और जानते हो, तुम्हारी बोगस कंपनी के 50 शेयर मैंने खरीद रखे हैं। सबसे पहले धोखे का मुकदमा तुम पर मैं चलाऊंगा। दफा 420। नो राज, नो। अब तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते। विद्या ठीक कहती थी। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, उस रास्ते पे तुम्हें विद्या की नहीं, माया की जरूरत है। माया की। क्यों, तुम तो बड़े बुज़दिल निकले। मैदान छोड़कर भागना चाहते, मगर कहाँ? उस 2 टके की मास्टरनी के पास। क्या बक रही हो? न जाने तुम्हें उस गंदी चाल में रहने वाली छोकरी में क्या नजर आता है। ऐसी ऐसी सती सावित्रियां बहुत देखी, बाजार में टके की 2 मिलती है। क्या कह रही हो? इतनी बेतकल्लुफी मत कर तुम मेरी जान। तो विद्या देखेगी तो क्या कहेगी? शैतान, विद्या का नाम लेती, शर्म नहीं आती? जान से मार डालूंगा। मार
जितना जी चाहता है मारो, मगर अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई सती सावित्री नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सिर्फ मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं। तुम्हें दुख किस बात का है? कल तुम लॉन्ड्री में 45 रुपए के नौकर थे, आज तुम्हारे पास सब कुछ है। रुपया, पैसा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, घूमने के लिए अच्छी गाड़ियां, रहने के लिए अच्छा मकान, दौलत, इज्जत, शोहरत। दौलत, इज्जत, शोहरत। जिधर जाता हूं उधर ज्वारी, धोखेबाज और 420 कहलाता हूं। एक बात याद रखो राज, जो 100, 200, 1000 के चक्कर में रहते हैं वो ज्वारी, धोखेबाज और 420 कहलाते हैं। लोग उन्हें नीच समझकर धुतकारते हैं। 420 करनी है तो ऊंचे पैमाने पर करो। सेठ सोनाचंद धर्मानंद की तरह लाखों और करोड़ों की बाजी लगाओ और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें 420 कहने। फिर तुम भी सेठ साहूकार कहलाओगे, दानी और धर्म पालक कहलाओगे, बड़े आदमी कहलाओगे। तुम्हारे जैसा नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आज सोनाचंद धर्मानंद तुम्हारी अकल और तेजी से अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अगर तुम चाहो तो सेठ सोनाचंद धर्मानंद को भी चक्कर में डाल सकती हो, तो इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। तुम सच कहती हो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कितने जनता घर बन गए जी? इस वक्त तक 1,14,557 नाम रजिस्टर हो चुके हैं। 1,14,55,700 रुपए। शाबाश राज, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। अरे सेठ साहब, मैं किस काबिल? जो कुछ है आप ही से तो सीखा है। ये शोर कैसा? कौन लोग हैं? ये सब आपके हिस्सेदार हैं सेठ साहब, जिन्होंने आपको 100-100 रुपया दिया है घर बनाने के। कितनी बेचैनी से अपने जनता घर बनने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर आज हम कंपनी के बारे में एक नया ऐलान भी तो करने वाले हैं। लोगों में इतना जोश देखकर कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। डर? कहिए तो सारा रुपया वापस कर दूं? जी माफ कीजिएगा, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं नाम रजिस्टर कराने। उनसे कहिए ऑफिस बंद हो चुका है, कल सुबह आएंगे। ठहरो, रुपया लाए हैं? जी। तो आने दो। सोनाचंद ने रुपया वापस करना नहीं सीखा। फिर आप जाइए अपने कमरे में, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। जल्दी आना, आज रुपए का बंटवारा करना है। जी। काय मोठा राजवाड़ा है अपना रास्ता। आओ आओ गंगा माई। और तुम बैठो उस्ताद, बैठो 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 बैठो। क्यों, याद है? ये बंबई है मेरे भाई, बंबई। हाँ, अब ये वो बंबई नहीं रहा। सुना है तुम हम जैसे गरीबों बेघरों के लिए घर बना रहे हो, सो फकीर की झोली रखता हूं तुम्हारे सामने।
इसमें इसमें 97 रुपए 6 आने और 2 खोटे पैसे। 2 रुपए 10 आने कम नहीं, भले एक खिड़की कम लगाना, लेकिन घर दे दे मेरे राजा। तुम फिक्र मत करो, 2 रुपए 10 आने तुम्हारी तरफ से मैं डाल दूंगा। बेटा, हम तेरे को आशीर्वाद देने को आया। तू तो मस्करे में मेरे को देवी बोलता होता, पर खरोखर का धर्मात्मा तो तुम है। हम लोग गरीब के वास्ते घर बनाता है। ये ले, ले, ये ले 225 रुपये। भिक्कू, मंगो आणि अब्दुल के जन्म भर की कमाई है। इनको घर बना दो बाबा, आणि याच्यामध्ये काही कमी पडेल तो ये ले, ये मंगलसूत्र ले। ये मेरे छोकरी के शादी में देने का होता, पर तुम ले, ये समदा पूरा करके इनका वास्ते घर बना दो। और गंगा माई, तुम्हें अपने लिए घर नहीं चाहिए? हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती। मला म्हातारी को घर काय को बाबा, ये छोकरा लोग के दार में पड़ा रहेगा। पण बाळ, ये काम होईल ना? हाँ गंगा माई, तुम जो कहोगी हो जाएगा। अच्छा, तुम ठहरे काम वाले आदमी, हम जाते हैं। घर जरूर दे देना। भगवान तुला सुखी ठेवल बेटा। तैयार हो जाओ राज, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। तो फिर सेठ से पैसे निकालो, मैं बैग लाई हूँ। हाँ, ठीक है। वो लोग कितनी बेचैनी से बंटवारे का इंतजार कर रही है। सेठ सोनाचंद धर्मानंद और उनके साथी, उन्होंने तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। तुम्हें सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे और एक हवाई जहाज का टिकट। और उसके बाद ये कहा जाएगा कि राज पब्लिक का रुपया लेके भाग गया है। तुम फिक्र मत करो, मैंने भी तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है। लाओ, ये बैग मुझे दे दो। मैं अंदर आ सकती हूँ? विद्या, मैं आपसे। विद्या, तुम? सुना है तुम घर बना रहे हो। तो क्या तुम्हें भी घर चाहिए? मैं क्या करूंगी घर लेकर? घर तो घर वाले से बनता है, गृहस्थी से बनता है। तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो देवी जी? देखती नहीं हम बिजी हैं। मैं तुम्हें एक भेंट देने आई हूं। ये लो, तुम्हारा ईमान जिसे तुम गिरवी रखाए थे, शायद तुम्हारे काम आए। ईमान? सोने के मेडल को ईमान कहती हो? बाजार में 80 रुपए तोला मिलता है। जो बिकता है वो ईमान नहीं। क्या देख रहे हो राज? लाओ ये बैग मुझे दो, चलो चले यहाँ से। ये रुपया तुम्हारा नहीं है। ये तो मैं भी जानती हूँ ये रुपया तुम्हारा है। ये रुपया मेरा भी नहीं है। फिर के सारा रुपया सोना चंद? कैसी बातें करते हो राज? नहीं नहीं, देखो देखो, ये रहे हमारे पासपोर्ट, ये है हवाई जहाज की टिकट। टैक्सी बाहर खड़ी और घंटे भर में हवाई जहाज उड़ने वाला है। और फिर हम हिंदुस्तान की सरहद से बहुत दूर होंगे, जहाँ पे ना पुलिस तुम्हारा पता लगा सकेगी और ना धर्मानंद। पुलिस से भी निकलकर भाग सकता हूँ, सोनाचंद की नजरों से भी छुप सकता हूँ, मगर अपने आप से छुटकारा कैसे पाऊंगा? हट जाओ। राज, रुपया लेकर भागने की कोशिश हो रही है।
तुम्हारे बाहर निकलने के सब दरवाजे बंद हैं। आप लोगों को ये रुपया चाहिए ना? ऑफ कोर्स बंटवारा करना है। 1,14,55,900 रुपए, 10 आने और 2 खोटे पैसे जो आते से किसी दयालु ने दिए, एक मंगलसूत्र जिसमें किसी लड़की के दुल्हन बनने के सपने। इन चीजों का बंटवारा कैसे करेंगे आप लोग? और अगर इनका बंटवारा कर सकते हैं तो ये लीजिए। ये कहना ये भूल भुलैया। कहाँ ले जा रही है? छुई बांध रही थी। ये मेरा रुपया छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं मारो, मैं खराब हूँ। तुझे गजर से उठाकर लखपति बनाया और तू मुझसे मुकाबला कर पा। छोड़ ये मेरा रुपया आया, बैग इधर लाओ। कहाँ जाती है 2 टके की नाचने वाली? दे दे मुझे ये बैग, दे दे। नहीं दे दे। पुलिस, पुलिस, मैं सूरजचंद धर्मानंद बोल रहा हूँ। जल्दी आओ, मेरे घर में डाका पड़ गया। अब तुम अच्छी तरह फंसे हो राज। फंसे तो आप हैं सेठ साहब। बकवास बंद करो और रुपया मेरे हवाले करो। किसी बात के लिए आप लोग झगड़ रहे हैं क्या? रुपया चाहिए ना तो ये लीजिए। सुना है इंसान पहले बंदर था, लेकिन पैसे की लालच ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता। ये तो कागज है। रुपया कहाँ है? रुपया कहाँ है? रुपया किधर है? ये सब तो रद्दी कागज है। जिन नोटों के लिए आप एक दूसरे से भूखे भेड़ियों की तरह लड़ रहे थे, वो भी तो रद्दी कागज है। कागज और बिल्कुल रद्दी। मगर इन रद्दी कागजों के लिए आप क्या कुछ नहीं करते। बोगस कंपनियां आप चलाते हैं, काला बाजार आप करते हैं, इंश्योरेंस का रुपया लेने के लिए अपने कारखानों में आग आप लगाते हैं। राज, अब मैं बाहर जा रहा हूं सेठ साहब, और मेरे साथ आपके धोखे और 420 के सारे सबूत भी बाहर जा रहे हैं। आज भरे बाजार में मैं आपका भांडा फोड़ने वाला हूं। आज सारी दुनिया को मालूम होगा कि समाज सेवक, धर्म पालक, दानी और दयालु सेठ सोनाचंद धर्मानंद का असली रूप क्या है। ये क्या था? अच्छा। अरे राजू भैया को किसी ने गोली मार दी। जाने बोले तुम्हें मार डाला था।
तुम लोगों की खातिर, तुम लोगों का 1 करोड़ से ज्यादा रुपया लेकर ये भाग रहा था। तुम नहीं जानते कि ये राज कितना बड़ा 420 था। ये झूठ है, तुम झूठ बोलते हो। मेरा राज ऐसा नहीं था, उसे बुरे रास्ते पे तुमने लगाया। जब वो बंबई आया था तो कितना अच्छा था, कितना हंसमुख था, उसमें काम करने का कितना जोश था, मगर तुम लोगों ने उसे काम नहीं दिया। उसे फुटपाथ पर रहना पड़ा, पेट भरने के लिए उसे अपना ईमान तक गिरवी रखना पड़ा। और तब तुम लोगों ने उसे अपना शैतानी मंत्र सिखा दिया। कहा कि देखो, अगर जिंदगी में तरक्की चाहते हो, नाम, इज्जत और शोहरत चाहते हो, तो झूठ बोलो, पत्ते लगाओ, धोखा दो, 420 बनो। अपराधी राज नहीं है, अपराधी तुम हो। क्या बकती है? जानती नहीं किससे बात करती है? नॉनसेंस। बराबर बराबर बोलती है छोकरी। मेरा छोकरा चोर लफंगा नहोता, चोर लफंगा तुम्हें। बुढ़िया, मुंह संभाल के बात कर। तुम्हारा राज कितना बड़ा शरीफ है अभी मालूम होता है। आने दो पुलिस को। गोली किसने चलाई? मैंने। आप मुझे पहचानते होंगे। जी हाँ, सेठ सोनाचंद धर्मानंद। तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरा प्रथम मानव धर्म है जनता की सेवा। यह आदमी जनता का 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया लेकर भाग रहा था, इसलिए जनता की खातिर मुझे इस पर गोली चलाना पड़ी। अगर इसको आप जुर्म समझते हैं तो आप मुझे फांसी दे सकते हैं। प्यारी जनता की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए सेठ साहब, जिसे सुनकर मुर्दे भी जिंदा हो जाए। राज? बुरे नहीं सेठ साहब, जिंदगी बड़ी 420 है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और फिर शायद आप ये भूल गए कि बैग में रिवॉल्वर मैंने डाला था, रिवॉल्वर में गोलियां भी मैंने ही डाली थी। ये सब क्या तमाशा है? तुमने मरने का ढोंग रचाया था क्या? इंस्पेक्टर साहब, इस औंधी दुनिया में जिंदा रहने के लिए कभी कभी मरना भी पड़ता है। और फिर सेठ साहब ने मेरे लिए पूरा इंतजाम कर दिया था। 1 2 नहीं, पूरी 6 गोलियां चलाई। भागते हुए चोर को रोकने के लिए सिर्फ 1 ही गोली काफी होती है, फिर एक निहत्थे आदमी पर 6 गोलियां किस लिए? जनता की खातिर सेठ साहब, या उनके 1.5 करोड़ रुपए की खातिर? रुपया? ये रुपए का क्या मामला है? यही तो मैं कहता हूं कि जनता का रुपया वही है जहां जनता ने दिया था। जी हाँ, ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये रही चाबी। और ऊपर के ऑफिस में एक सेफ है, उनका सारा रुपया ले आइए। मगर इन लोगों से पूछिए कि जनता के रुपए से इनको क्या दिलचस्पी है। ये लीजिए इंस्पेक्टर वाली, ऊपर से रुपया ले आइए और साथ में मिस्टर राज को भी। चलिए सेठ जी, आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा। इन भले लोगों की शक्लें अच्छी तरह से देख लीजिए। ये बड़े शरीफ लोग हैं, इज्जत वाले हैं, धन वाले हैं। और इनकी गिनती 1 2 10 50 नहीं, ये पूरे 420 है। 420 नहीं, श्री 420 है। और अब आप अपने आप को भी देख लीजिए। कौन कहता है कि आप गरीब हैं, बेकार और बेघर हैं? आज आप में से हर एक के पास 1 करोड़ 70 लाख रुपया है। ये वही रुपया है जो मैंने आपको जनता घर का सब बाग दिखाकर जमा किया। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था, आप लोगों को इकट्ठा करना चाहता था। अगर आप चाहें तो अपना 100 रुपया वापस ले सकते हैं, मगर मेरी मानिए तो अपनी दौलत को यूं लुटाइए नहीं, अपनी ताकत को घटाइए नहीं। 100 रुपए में कभी किसी का घर नहीं बन सकता, मगर 1.5 करोड़ रुपए में लाखों घर बन सकते हैं। अगर आप अपनी गवर्नमेंट से जाकर ये कहें कि ये रहा 1.5 करोड़ रुपया और हम लाखों आदमी की हिम्मत और मजदूरी है, हमें जमीन दो, हम अपने घर खुद बनाएंगे। और अब आप सब मुझे भी गौर से देख लीजिए। मैं भी आप में से एक था। जब मैं बंबई आया था, मेरे पास सब कुछ था। ईमान था, शिक्षा थी, उम्मीदें थी कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा घर होगा, गृहस्थी होगी, मेरे बच्चे बड़े होकर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे। मगर रुपए की लालच में मैंने सब कुछ खो दिया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं,
सिवा पछतावे के। मगर भला उसका जिसने मुझे इस लालच और बेईमानी के अंधे कुएं में गिरने से बचाया, जिसने मुझे यह बताया कि गरीबी और बेकारी का इलाज 420 ही नहीं, उसका इलाज है हिम्मत और मेहनत, उसका इलाज है सारे देश की तरक्की और जनता का एका। भला उसका। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा। चलिए मिस्टर राज, चलिए। चलो बेटा, चाय पानी, चलो।